विराजमान हमारे इस पूरी रूपरेखा को बनाने वाले राष्ट्रीय प्रवक्ता पारस जी गुर्जर, वे हमारे छात्र संघ के प्रथम अध्यक्ष बनने के बाद मजबूती से अभी तक कार्य कर रहे हैं हमारे रामचंद्र जी जलवाणिया, विराजमान मांगीलाल जी, विराजमान लामरोड जी, शिवपाल जी, जो भी आप लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और सभी बड़े बुजुर्ग जो सरपंच, पूर्व सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण जो इस कार्यक्रम को युवाओं को मजबूती देने के लिए पधारे। देखो हमारे इकबाला जी पधारे यहाँ से। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार, मैं धन्यवाद, मैं स्वागत करती हूँ। आप सबने इतनी देर वो सभी वक्ता सारी बात कही, मैं आपने इतनी सी बात कहनी चाहूँ कि हमारे केंद्र में बैठा हुआ नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान में बैठा हुआ भजन लाल जी सरकार स्मार्ट मीटर की बात कर रही है, 21वीं सदी की बात कर रही है। मैं बहनों पूछनी चाहूँ कि आज तक ऐसा कई गांव है जो घरेलू कनेक्शन तक नहीं हो पाया है, और आप बात करो स्मार्ट मीटर की। मैं बात करनी चाहूँ हाल तक पानी घर घर तक नहीं पहुंची है, और जब अपनी सरकार ही केंद्र में, अपनी सरकार ही जब यूपी की गवर्नमेंट थी तो अपन ने बहुत सारे अधिकार दिए, स्वास्थ्य का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया। और जब हमारे राजस्थान में आदरणीय अशोक गहलोत जी की सरकार थी तो 100 यूनिट तक हमने बिजली फ्री दी, मुफ्त दी, और ये वादा किया कि दोबारा जब सत्ता में आएंगे तो 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त करेंगे। ये तो होती है किसानों की बात, ये होती है आम व्यक्ति की बात, परंतु ये बात सूट बूट की सरकार को समझ नहीं आती। उनके यहाँ पर जब भी सदन चलता है तो हम देख रहे हैं लगभग 11 से 12 वर्ष हो गए कि जब भी कोई सदन चलता है तो या तो जीएसटी की बात हो जाती है या टैक्स को बढ़ाने की बात हो जाती है। आप इतने सारे मेरे यहाँ पर बुजुर्ग जन विराजमान है जिन्होंने कई स्वतंत्रता संग्राम हमारी उस यात्रा को देखा, आपने कई सरकारों को आते और जाते देखा, लेकिन इस तरह की सरकार हमने कभी नहीं देखी कि जो सदन में बैठकर कभी भी किसानों के 3 काले कानून ले आई। इस तरह के कई सारे जो जनता को भ्रमित करने के, जनता को लूटने के काम है, वो इस तरह की सरकार करती आ रही है। तो हम आज इस धरने में बैठकर इस सरकार का भयंकर विरोध करते हैं, और मैं कहना चाहती हूँ कि सत्ता में बैठे हैं लगभग 11 से 12 साल से जो सांसद महोदय हैं पीपी चौधरी जी, उनके पास जब हमारा किसान कौम का व्यक्ति जाता है, अपनी बात लेके जाता है सड़क की, बजट की, तो वो उनको कह देते हैं कि आपने मुझे वोट नहीं दिए, आपने तो मोदी जी को वोट दिए थे। मैं पूछना चाहती हूँ, मोदी जी को वोट देकर आखिर विजय कौन हुआ? कभी हमने उन्हें सदन में बात रखते हुए नहीं देखा। मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी पाली लोकसभा और भोपालगढ़ के लोगों का कि आप फिर भी 11-12 साल से विराजमान हो और अपना संघर्ष करके, अपना धरना प्रदर्शन करके, विरोध कर सरकार से अपना हक व अधिकार लेते हो। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप यहाँ सुबह से विराजमान हो और आपने मुझे भी यहाँ पर बुलाया, आमंत्रित किया, आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि हम सिपाही हैं राहुल गांधी जी के, हम विरोध से, धरने से, प्रदर्शन से डरने वाले नहीं हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी कड़क धूप में बिहार में वोट चोरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी उन्हीं के सिपाही हैं। हम भी कहीं पीछे नहीं हटेंगे, हमें धरने पे आना होगा, विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा, पैदल मार्च करना पड़ेगा, तो हम सभी लोग तैयार हैं। मैं कहना चाहती हूँ विनोद जी आपको कि सम्मानित मंच पर जो भी हमारे युवा नेता विराजमान है, जो हमारे बुजुर्ग विराजमान है, ये सब बहुत मजबूत हैं, ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ, चूंकि बहुत समय हो गया, आप सुबह से यहाँ विराजमान हो, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम यहाँ से जाए तो इंद्र देवता की भी मेहर अपन लोगों के खेतों में हो सके, ताकि मेरा किसान भाई जो आसमान में देख रहा है कि आज बारिश होगी कि कल बारिश होगी, वो बारिश होए ताकि अपनी फसलें पक सके। मैं ये सब कामना करती हूँ। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विशेषकर पारस जी और रामचंद्र जलवाणिया का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ बेहतरीन आयोजन के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।